ओट्स और दलिया, कौन है किसके आगे और कौन है किसका बाप, कौन जीतेगा, आज जानेंगे इस वीडियो में राइट अवे। हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे ओट्स वर्सेस दलिया की। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। दलिया, जो कि यही बनता है, हमारे इंडिया में फार्म्स होते हैं, वैसे ही सिमिलरली वे में ओट्स के भी बहुत सारे फार्म्स होते हैं। इन्हें भी जैसे हमारा गेहूं बनता है वैसे ही दलिया भी उसको तोड़ के, उस गेहूं को तोड़ के दलिया बनाया जाता है। और जो ओट्स है उसका एक अलग ही तरीके से वो बनता है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो एक ग्रेन है, वो एक अलग ही तरीके से फॉर्म होता है। बात आती है यहाँ पे दलिया जो होती है वहाँ पे और ओट्स में क्या अंतर क्या होने वाला है वहाँ पे। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ओट्स आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में ये आ गया है कि ओट्स खाओगे तो हेल्दी रहोगे, दलिया ज़्यादा हेल्दी नहीं रहती। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत सारी वैरायटीज़ भी आ गई हैं ओट्स की। ओट की दो वैरायटी आ गई हैं, जैसे रॉ ओट्स होता है और एक होता है स्टील कट ओट्स। स्टील कट्स ओट्स, स्टील कट्स ओट्स और रॉ ओट्स, इसमें अंतर क्या है? रॉ ओट्स जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हम लोग दलिया को उबाल के, जिस तरीके से भी उबाल के या किसी तरीके से खाते हैं, बनाते हैं, 20 to 25 मिनट्स लग जाता है, वैसे ही रॉ ओट्स को भी टाइम लगता है कुक होने में। लेकिन वहीं पे स्टील कट ओट्स जो होते हैं वो थोड़े से फास्ट मेकिंग होते हैं, 2 मिनट में बन जाते हैं, 2-3 मिनट लगता है और वो तैयार हो जाते हैं बिल्कुल झटाझट। तो इसीलिए ये अंतर है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा अंतर ये भी है कि अगर, तो आप ये सोच रहे होगे कि हम लोग कौन सा लें, आप डिसाइड करो यहाँ पे प्राइस टैग से। प्राइस टैग से क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि रॉ जो होता है वो थोड़ा इन कंपैरिजन टू स्टील कट ओट्स वो थोड़ा सस्ता आता है और स्टील कट्स थोड़े से महंगे आते हैं। लेकिन वही बात है, वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू स्टील कट ओट्स। तो इट्स योर चॉइस, आप किस तरीके से जाना चाहोगे। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है देन गो फॉर दी स्टील कट ओट्स एंड कुक दैट। बट अगर थोड़ा सा कम बचाना है, पैसा थोड़ा सा बचाना है, टाइम कंज्यूम कर सकते हो, आप टाइम लगा सकते हो, देन गो फॉर दी रॉ ओट्स बिकॉज रॉ इज़ द परफेक्ट थिंग। तो यहाँ पे बात आती है कि दलिया, दलिया वीट फ्लावर से ही बनता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि दलिया में बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशनल कंटेंट ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू व्हीट फ्लावर। और साथ ही साथ जो दलिया होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत अच्छे होते हैं, वो डाइजेशन जल्दी से हो जाता है। हमारी बॉडी उसको ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है इन कंपैरिजन टू आटा, व्हीट फ्लावर। सो आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़े से दोनों के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि हम लोग को इमेज थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर करने में मदद करेंगे। सो पहले बात कर लेते हैं ओट्स और दलिया के न्यूट्रिशन फैक्ट्स की। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में ही कैलोरीज नियरली अबाउट सेम है। 360 कैलोरीज ओट्स में है तो दलिया में 350 है, नियरली अबाउट सेम है ऑलमोस्ट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट दोनों में ही 12 ग्राम्स एंड 12 ग्राम्स है ईच, तो उस प्रोटीन में तो कोई कंपेयर हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, कार्ब्स देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि 60 ग्राम्स हैं 100 ग्राम्स के कंटेंट में ओट्स में, और 70 ग्राम्स हैं दलिया के अंदर। तो यहाँ पे बाजी मार जाता है दलिया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नियरली अबाउट 10 ग्राम्स का अंतर दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट्स में दोनों के। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर फाइबर दोनों में ही अच्छा खासा है। लेकिन यहाँ पे इन कंपैरिजन दोनों में किया जाए तो कौन ज़्यादा फाइबर देता है, वो है हमारा 10 to 12% फाइबर देने वाला ओट्स। उसके अंदर 10 to 12% फाइबर वो देता है, और साथ ही साथ इसके अंदर फाइबर जो होता है वो अराउंड 6% होता है। एंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फैट की बारे में बात करी जाए तो ओट्स हमें फैट देता है अराउंड 6 ग्राम्स, और जो हमारा दलिया है वो देता है 2 ग्राम। तो यहाँ पे ओट्स थोड़ा फैट में हाई है। सो ये थे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो कि आपको थोड़ा सा क्लियरेंस हम लोग को दे रहे हैं कि हाँ दोनों ही कंटेंट, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स तो दोनों की ही सेम है, आप चाहे कोई भी लो। सो यहाँ पे अब आप सोच रहे होगे कि यार मैं कौन सा लूँ, मेरे लिए कौन सा है, ये बहुत चीज़ें बोल दी, लेकिन
मैं कौन सा लूँ? होल्ड ऑन, सब्र करिए, अभी आ रहा है, बता रहा हूँ मैं कि क्या रीज़न है। जैसा कि हम लोग ने देखा कि दोनों के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी सेम ही हैं, तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सा ज़्यादा बेटर है हम लोग के लिए, तो वो मिलेगा ग्लूटेन से। ग्लूटेन मैं ज़्यादा उसके बारे में इसमें नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हाँ, ग्लूटेन आपने देखा होगा कि आटा, जब हम लोग आटा गूंथते हैं तो जो इलास्टिसिटी दिखती है, आटे के अंदर इलास्टिसिटी दिखती है। जैसे मैदा आप गूंथते हो कुछ भी भटूरे बनाने के लिए, लेट्स से भटूरे बनाने के लिए, तो आप देखते कि आओ उसको जब खमीर डालते हो उसके अंदर तो वो और इलास्टिक हो जाता है, तो वो उस चीज़ को बढ़ा देता है, ग्लूटेन कंटेंट को फ्लर जो व्हीट फ्लावर होता है, वाइट फ्लावर, उसके अंदर बढ़ा देता है वो। तो वो जो ग्लूटेन, जो इलास्टिसिटी होती है, वो ग्लूटेन से आती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात आती है कि दलिया के अंदर ग्लूटेन ज़्यादा मात्रा में होता है थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू ओट्स। इसलिए कुछ लोगों के लिए दलिया, जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंस होते हैं, जिनको ग्लूटेन सूट नहीं करता, उनके डाइजेशन नहीं हो पाता है ग्लूटेन की वजह से, वो लोग इंडाइजेशन फील करते हैं, ब्लॉटिंग फील करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा दलिया अवॉइड होता है इन कंपैरिजन टू ओट्स। ओट्स इसलिए उस चीज़ में जीत जाता है क्योंकि ओट्स ग्लूटेन फ्री होता है। इसलिए आपको अगर ग्लूटेन से थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ओट्स आपके लिए बेस्ट चॉइस है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ओट्स खाओ, दलिया बेटर नहीं है, दलिया नहीं खानी चाहिए। लेकिन हम लोग ने देखा कि न्यूट्रिशनल फैक्ट्स दोनों के सेम ही हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, ग्लूटेन का थोड़ा सा अंतर यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सो अब ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है, आपको मैं एक चीज़ सिंपली ये चीज़ बता दूँ कि आप चाहे वेट लॉस कर रहे हो, चाहे जब वेट लॉस कर रहे हो, लेट्स से आप वेट लॉस कर रहे हो, तो आप चाहे दलिया लो चाहे ओट्स लो, आप ये मैटर नहीं करता। आपका मैटर करता है कि आप कितने कैलोरी डेफिसिट में हो, मतलब आपने कितना कम खाया है। अगर आप उतना ही खा रहे हो या आप ज़्यादा खा रहे हो जितना आपको आपके गोल में खाना पता है कि यार इतना खाना है, उससे ज़्यादा खा रहे हो, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हो, देन आपको सरप्लस में ही खाना पड़ेगा, कोई और चॉइस नहीं है आपके पास, आप उसमें कम नहीं खा सकते। तो आप वेट लॉस और वेट गेन के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता कि आप क्या खा रहे हो, इसका रोल होता है कि आप कितना खा रहे हो। सो बी इन माइंड। हाँ, ये भी नहीं है कि आप जंक फूड खाना चालू कर दो, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो वेट गेन होगा, नहीं, उससे फैट गेन होगा, तो वो अलग ही टॉपिक है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। सो होपफुली आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि वेट लॉस और वेट गेन के उस रिस्पेक्ट में ये दोनों चीज़ें ही सही है। लेकिन अगर आप एक चाहते हो कि एक अच्छा सोर्स ऑफ अपने हिसाब से कि यार आपके पास टाइम कम है तो मैं किसके साथ जाऊँ, आपके पास अगर पैसे कम हैं तो किसके साथ जाओगे आप, हैं, मतलब डिफरेंट जो भी आपके प्रोस्पेक्ट, आपकी सिचुएशन है इस समय, उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। एंड आप होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होगी, वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर लव वंस। कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू आर आई एम हेल्पिंग यू आउट। एंड लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट दैट लाइक बटन एंड हिट दैट बेल आइकॉन, क्योंकि अगर वो उस घंटे को नहीं बजाया ना तो मैं क्या ही करूँगा, मुझे भी नहीं पता, बस दब जाना चाहिए भाई, तोड़ मरोड़ के दबा दो, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी, छूट जाएगी तो फिर फ़ायदा नहीं है, राइट, दबा दो। सो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। एंड लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग अपना डिसाइड करिए, कीप हेल्दी, बी कंसिस्टेंट एंड बी हैप्पी, बिकॉज these things will make you win in life, because health is wealth. I want to say कि let the growth begins from today. Peace.